आप अगर 2025 में जो सीजीएल का वेट कर रहे हैं और उससे पहले जो एक नोटिस आया था स्टेनो का, उसमें वैकेंसी देखते हैं तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर वैकेंसी। और जो बच्चे वेट कर रहे थे लगातार पिछले साल 2 साल आपने देखा लगभग 1200-2000 के आसपास वैकेंसी थी। अब की बार एकदम से वैकेंसी कम हो गई। अब बच्चों ने क्या समझा कि उसका कारण, सबसे बड़ा कारण कि एसएससी कम होने, एसएससी में जो जॉब कम हुई है, वैकेंसी कम हुई है, कारण एसएससी तो नहीं है। तो एसएससी ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि एसएससी केवल रिक्रूटमेंट करती है किनका, जो यूजर डिपार्टमेंट, जो जितने भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उनको जो वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं कि इतनी वैकेंसी है, एसएससी केवल रिक्रूटमेंट करती है और उनको लिस्ट देती है। जैसे अभी 2024 का जो फाइनल हुआ उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ, यूजर डिपार्टमेंट के पास उनका सारा जो भी कुछ था, डोजियर वगैरह सब कुछ चला गया, केवल एसएससी ने रिक्रूटमेंट किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि एसएससी ने वैकेंसी कम की है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा वैकेंसी एसएससी को इतनी ही बताई गई। दूसरा कि जो डीवी है, देखिए डीवी की बात ये बार बार चल रही थी कि 2024 में भी डीवी एसएससी करवाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सी पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट है उससे संबंधित एसएससी ने एक पॉइंट डाला है कि जो डीवी है वो डिपार्टमेंट ही करेगा, ये एसएससी का कार्य नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, डिसीजन है कि केवल एसएससी रिक्रूटमेंट करे, डिपार्टमेंट ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। क्लियर। दूसरा वेटिंग लिस्ट, देखिए बहुत से डिपार्टमेंट, बहुत, जैसे 2024 की बात करूं मैं, 2022 की बात करूं, 2022 में पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी लगभग 18,000 के आसपास थी और उसकी वजह से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें वैकेंसी कम, लगातार क्या है, वैकेंट रह जाती है, बच्चे ज्वाइन नहीं करते। अब जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो वैकेंट रह जाएगी यहीं पे। अब की बार एसएससी ने केवल किस में नोटिस में डाला है, ये सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो स्टेनो की वैकेंसी आई है ना, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जहां पे डीवी आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी, पहले नंबर पर यह दे रखा है। दूसरा, जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, न कि एसएससी के द्वारा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अब की बार एसएससी हो सकता है एक स्लाइडिंग फैक्टर काम करे, जो क्या हो सकता है, एक वेटिंग लिस्ट की तरह। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि सीजीएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसएससी अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं लेके आई है किसी का भी, क्योंकि सीजीएल में 4600 ग्रेड पे का है, 4200 ग्रेड पे का है, 2800 और 2400। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए वेटिंग लिस्ट नहीं आने का, क्योंकि यहां पे अगर डिपार्टमेंट, मानो किसी कैंडिडेट को यहां पे पोस्ट मिल गई है लेकिन उसने ज्वाइन नहीं की और बाकी सबको पोस्ट रिप्रेजेंट कर दी गई। अब जब एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा तो हो सकता है जो सबसे लास्ट था ना, जो 2800, मतलब जो सबसे फर्स्ट था 2800 ग्रेड पे में, वो क्या हो जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा, मतलब वो दूसरी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, कहां पे, 4200 ग्रेड पे में। और जो 4200 ग्रेड पे ये जो जितने भी उसके नीचे जितनी भी कैटेगरी के मतलब पोस्ट थी, वो सब क्या जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, एक एक पोस्ट। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि रिजल्ट के बाद ये चीज करना काफी दिक्कत है, इसलिए एसएससी ने भी ये बताया कि जो स्लाइडिंग, जो नया फॉर्मूला है कुछ पोस्ट के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं इसके बारे में इंफॉर्म किया है और एक उनकी तरफ से अभी से कोई इससे संबंधित पॉइंट नहीं आया। लेकिन जैसे ही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इससे संबंधित कोई आंसर होगा तो वो एसएससी की साइट पर जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अभी से आप ये क्लियर कर लें, अभी से ये वेटिंग लिस्ट नहीं लागू है। अभी हो सकता है सीजीएल का 2025 का आप एग्जाम दें, जब तक फाइनल आए तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया नोटिस जारी कर दे एसएससी के थ्रू की वेटिंग लिस्ट बन सकती है और उसके लिए नया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एसएससी। लेकिन कहीं ना कहीं
वेटिंग लिस्ट है, बहुत से बच्चों को क्या होगा, फायदा होगा। और ये नोटिस में कहां पे है, एसएससी का जो स्टेनो का नोटिस है ना, 17 नंबर में आप देख सकते हैं डीवी से संबंधित कहीं ना कहीं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैकेंसी, वेटिंग लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने ये चीज नहीं चेक की है तो जरूर चेक करें, और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2025 की बजाय 2024 में देखें तो बहुत से बच्चे जो 0.5 से दूर रह गए थे अपनी सिलेक्शन से, उनके लिए गोल्डन चांस, उस टाइप के बच्चों के लिए गोल्डन चांस हो सकता है।